Hello friends, myself Ayushi Gupta. A very warm good evening to all of you, and I welcome you all at Career Manthan, the official YouTube channel. So भाई a very warm good evening to all of you. और आज है इनइक्वालिटी का पार्ट 2 जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइदर और प्लस कंडीशनल इनइक्वालिटी कि किस जगह पे हम आइदर और का यूज़ करते हैं और क्या होती है हमारी कंडीशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, सो कंडीशनल इनइक्वालिटी को डील करेंगे और आइदर और के केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई 5 मार्क्स पक्के आपसे बोला है, इट मीन्स कि आपके 5 मार्क्स क्या है, पक्के हैं। आज आप यहाँ से जब इनइक्वालिटी के चारों सेशन देख लोगे तो 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, चाहे आपका प्री हो चाहे आपका मेंस हो। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फटाफट से मूव करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है ज़्यादा और डिस्कशन करना बाकी है। और पहले तो ये बताओ कि अभी तक मुझे होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले हैं। अगर होमवर्क क्वेश्चन के आंसर नहीं करोगे तो फिर होमवर्क क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो भाई, अगेन आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन और स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को आपके साथ। चलो भाई, डिस्कस करते हैं कि आइदर और केस क्या होता है और किस तरह से हम आइदर और को यूज करते हैं। नॉट इक्वल केस को भी हम आपको यहीं डिस्कस करके बता देंगे कि किस तरह से नॉट इक्वल केस को लिखा जाता है। ठीक, चलो भाई देखो, सपोज दैट अगर आपका दिया है ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ए जो है वो बी के बराबर नहीं, बी आपका सी के बराबर नहीं। ठीक, कुछ कंक्लूजन आपसे पूछेगा। ठीक है, इसी में मैं आपका आइदर और केस डिस्कस कर दूंगी। एक तो ये पूछा गया, एक केस आपका ये पूछा गया। ठीक है, और एक केस आपसे ये पूछा गया। ठीक है, और एक केस आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब आपको बताना है कि किस कंक्लूजन में पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देख के आइदर लगेगा, किसमें नाइदर लगेगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन दिया है, ये आपका सेकेंड दिया है, ये आपका थर्ड दिया है और ये आपका फोर्थ। ठीक है, फटाफट से बताओ क्या रहने वाला है राइट आंसर। तो चलो देखो, अब कहा गया ए जो है वो बी के बराबर नहीं। तो बेटा अगर आपका ए बी के बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो ए से बी के बीच यही रिश्ता निकलेगा। बी जो है वो सी के बराबर नहीं, मतलब या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। ठीक है, यही रिश्ता निकलेगा। लेकिन बेटा ए और सी के बीच में चीज़ों को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि ए और सी के बीच इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। और जब ए और सी के बीच में इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो जाएंगे तो उनके बीच में आपको कितने साइंस की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, दैट इज 3 साइंस की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो देखो, पहला आपसे पूछा गया कि ए ग्रेटर बी और ए स्मॉलर बी। तो अगर ए ग्रेटर बी की बात करें तो ये गलत होगा, ए स्मॉलर बी की बात करें तो ये भी गलत होगा। लेकिन अगर इन दोनों को हम मर्ज कर दें, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम था, अगर मर्ज कर दे तो क्या मिल जाएगा, ए आइदर ग्रेटर और स्मॉलर टू बी। ठीक है, और हमें चाहिए भी क्या था, ए ग्रेटर स्मॉलर बी चाहिए था। ठीक है, तो अगर इन दोनों को आप मर्ज करोगे तो करेक्ट हो जाएगा और तभी यहाँ पे क्या लग जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है? चलो,
दूसरे की बात करते ए और सी के बीच की बात। तो मैंने आपको बताया कि ए से बी जाओगे तो आइदर ग्रेटर और स्मॉलर चाहिए, बी से सी जाओगे तब भी आइदर ग्रेटर स्मॉलर चाहिए, लेकिन ए से सी जाओगे तो आप ए और सी के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। मतलब रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, और जब कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा तो कितने साइंस चाहिए होंगे, 3 साइंस चाहिए होंगे। यहाँ देखो एक आ रहा है, ये भी गलत। यहाँ आपका कितना आ रहा है, एक आ रहा है, ये भी गलत। और अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दो तो आपके 2 ही साइन आएंगे। ठीक, और चाहिए कितने, 3, तो ये भी गलत। इट मीन्स मर्ज करने के बाद भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या लगेगा, नाइदर नॉर लगेगा। ठीक है, ये वाले में आइदर और लग रहा था। ठीक, यहाँ पे आओ, ए और सी के बीच में एक साइन तो ये भी गलत, यहाँ पे 2 साइन ये भी गलत। लेकिन अगर इन दोनों को मर्ज कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ए आइदर ग्रेटर और स्मॉलर इक्वल सी। मतलब आपको चाहिए 3 साइन थे और मिल भी गए 3 साइन। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आइदर। क्लियर, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, चलो यहाँ देखो, आपको चाहिए ए ग्रेटर स्मॉलर इक्वल टू सी, ये 3 साइन चाहिए। यहाँ कितने, 2, ये हो गया गलत। यहाँ कितना, 1, ये हो गया गलत। दोनों को मर्ज करोगे तो ग्रेटर इक्वल ही तो मिलेगा, जबकि हमें ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल तीनों चाहिए। तो ये दोनों मिला के भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर हो गया नाइदर। क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया होगा कि आइदर और का केस आपका कहाँ लगता है। क्लियर, और नॉट इक्वल भी समझ आ गया होगा। ठीक, चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। फटाफट से इसको बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो जल्दी से बनाओ और बताओ। जल्दी से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई देखो, बोला गया z स्मॉलर u इज इक्वल टू a स्मॉलर इक्वल a स्मॉलर इक्वल m स्मॉलर r। ठीक है, ये स्मॉलर r इक्वल हटा लो यहाँ से। ठीक, फिर बोला गया कि आपका जो q है, सॉरी ये आपका o है। ठीक है, q आपका यहाँ जुड़ गया, बाकी की टर्मिनोलॉजी आपने यहाँ जोड़ दी। हालांकि जोड़ने की कोई नीड नहीं थी, अभी आपको हम बिना जोड़े भी बताएंगे और जोड़ के भी बताएंगे। ठीक है, चलो भाई देखो, पूछा गया u का q से रिलेशन। तो देखो ये रहा आपका u, ठीक है, और ये रहा आपका q। तो u और q के बीच में इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो रहे हैं आपके, रिवर्स हो रहे हैं। u और q के बीच में इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो रहे हैं। तो जब रिवर्स हो रहे हैं तो कितने साइन की रिक्वायरमेंट, 3 साइन की रिक्वायरमेंट। इट मे बी ग्रेटर, इट मे बी स्मॉलर, इट मे बी इक्वल। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो यहाँ 2 साइन, यानी ये गलत हुआ। यहाँ आपका एक साइन, सॉरी यहाँ पे u और q के बीच में कितने साइन, 2 साइन, तो ये हो गया गलत। यहाँ पे q और o की बात की गई, तो o और q के बीच में जाओगे तो भी इनइक्वालिटी के साइन कैसे, रिवर्स। तो आपको कितने साइन की रिक्वायरमेंट, 3, और ये भी हो गया क्या, गलत। ठीक है, अब बहुत सारे एस्पायरेंट क्या करेंगे, बोल देंगे मैम पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, लगा दीजिए क्या, नाइदर नॉर। ठीक है, लगा दीजिए क्या, नाइदर नॉर। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आइदर और। कैसे होगा आइदर और, चलिए देखते हैं। आपने देखा कि u जो है वो o के क्या था, बराबर था। ठीक है, तो देखो पहला कंक्लूजन में मिला u ग्रेटर इक्वल q। ठीक है, दूसरे में मिला q ग्रेटर हो,
अगर Q ग्रेटर O की जगह हम U रख दे, क्योंकि O जो है वो U के बराबर था, तो अगर हम यहाँ पे U रख दे तो आप देखो U ग्रेटर इक्वल Q, मतलब 2 साइन आपको यहाँ मिले, U स्मॉलर Q एक साइन आपको यहाँ मिला, और जब आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, Q ग्रेटर स्मॉलर इक्वल टू U, मतलब 3 साइन चाहिए थे और तीनों मिल गए. सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज आइदर 1 और 2 follows. Is that clear to all? होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि आइदर क्यों लगा. ठीक है, अब एक बार क्या करो, u इज इक्वल टू ओ था, तो अब आप क्या करो कि पहले इक्वेशन में o ग्रेटर इक्वल q कर दो, नेक्स्ट में q ग्रेटर o मिल रहा है. ठीक है, तो देखो o और q के बीच में भी कितने साइन, 3 साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल. तो जब इनके बीच में 3 साइन मिल रहे हैं तो इन दोनों को मर्ज कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2 follows. Is that clear to all? Hope so आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज आइदर. क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया होगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं समझाऊंगी नहीं, डायरेक्ट करूंगी, तो इतना टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है. फटाफट से इसको बनाइए और बताइए क्या रहा इसका राइट आंसर. चलो बनाओ. चलो भाई देखो, बोला गया आपका u स्मॉलर c स्मॉलर इक्वल t इज इक्वल टू y. ठीक है, फिर क्या बोला गया, जो u है वो आपका क्या है, स्मॉलर है आपका e से, और e स्मॉलर इक्वल है आपका r से. ठीक है, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई. चलो देखो, कहा गया e और t के बीच में रिलेशन निकालो, तो देखो e और t के बीच में इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं. e और t के बीच में इनइक्वालिटी के साइन कैसे, रिवर्स, मतलब e और t के बीच में कितने साइन की रिक्वायरमेंट, 3 साइन की रिक्वायरमेंट. आ कितना रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक साइन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया. ठीक, नेक्स्ट पूछा गया y और e के बीच में, तो y और e के बीच में भी कितने साइन की रिक्वायरमेंट होगी, 3, क्योंकि y और e के बीच में भी इनइक्वालिटी के साइन क्या हो रहे हैं, रिवर्स. तो रिक्वायरमेंट कितने, 3 साइन की. ठीक है, यहाँ कितना दिया है आपको, 2 दिया, तो ये भी क्या, गलत. ठीक, तो क्या इसका आंसर नाइदर नॉर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो t की वैल्यू किसके बराबर, y के बराबर. किसके बराबर, y के बराबर. क्या करो, एक बार पहले ऑप्शन में t की जगह y रख दो. ठीक, और दूसरे में y दिया ही था. ठीक, अब इन दोनों को जरा मर्ज करो, देखो e और y के बीच में एक बार ग्रेटर मिला, एक बार आपका स्मॉलर इक्वल मिला. मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला. तो जब ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल तीनों मिल गए तो दोनों मर्ज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. So the right answer of this particular question is what, that is either or. Clear, इसी तरह से क्या करो, एक बार e ग्रेटर t लिखा रहने दो और दूसरी इक्वेशन में y की जगह t कर दो और ग्रेटर इक्वल ही कर दो. अब इन दोनों को मर्ज करो, देखो कितने साइन की रिक्वायरमेंट मिल रही है, तो 3 साइन आ रहे हैं, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल. सो इसमें भी क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज. क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम रिप्लेसमेंट करते हैं. हम स्टेटमेंट में रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कंक्लूजन में अगर स्टेटमेंट के थ्रू रिप्लेसमेंट हो रहा होगा तो वो रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल, क्योंकि वो उसके बराबर है, तो बराबर है तो हम उसको वहां पे लिख सकते हैं. क्लियर, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा है इसका राइट आंसर, जल्दी से बनाओ.
फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई देखो, n स्मॉलर इक्वल t इज इक्वल टू z, ठीक है। और जो आपका n है वो क्या है, n जो है वो आपका ग्रेटर इक्वल क्या है, p है, ठीक है। और p जो है, p और o का रिलेशन अगर देखो, ठीक है, तो o ग्रेटर इक्वल क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। o ग्रेटर इक्वल यहाँ से p आ जाएगा। और o जो है वो बड़ा है किससे, q से, ठीक। तो ये इनइक्वालिटी हमने जोड़ दी, j को हमने मिस आउट कर दिया, उसकी कोई नीड नहीं थी, ठीक। चलो भाई देखो, अब बोला गया q से t के बीच का रिलेशन, तो ये है आपका q और ये है आपका t, ठीक है। तो क्या q और t में कोई भी रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा। इनइक्वालिटी के साइन कैसे, रिवर्स। तो कितने साइन की रिक्वायरमेंट, 3 साइन की रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ कितना, 1, तो ये हो गया गलत। z से q जाओगे तो फिर वही बात, इनइक्वालिटी के साइन कैसे, रिवर्स। तो कितने साइन की रिक्वायरमेंट, 3। हाँ कितना रहा, सिर्फ 2, तो ये भी गलत, ठीक। अब कुछ बोलेंगे सॉरी, कुछ लोग बोलेंगे मैम नाइदर नॉर होगा, जबकि नाइदर नॉर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो कैसे पहचानते हैं कि नाइदर नॉर नहीं लगेगा। देखो इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, ठीक। अलग क्या है, टी और जेड अलग है। और जब आप स्टेटमेंट में देखो तो टी और जेड बराबर है। तो जब टी और जेड आपस में बराबर है, इसका मतलब रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो क्यू ग्रेटर जेड कर दो और जेड ग्रेटर इक्वल क्यू कर दो। तो यहाँ पे देखो अब 3 साइन मिल गए, एक बार क्यू बड़ा हो गया, एक बार क्यू छोटा बराबर हो गया, मिल गए। तो इसको मर्ज कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। इसी तरह से एक बार z की जगह t कर दो, z की जगह t कर दो और मर्ज कर दो, तो देखो यहाँ पे भी 3 साइन मिल गए, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज आइदर 1 और 2 फॉलोज। मतलब अगर t बराबर z दिया था तो रिप्लेसमेंट मुमकिन है, ठीक है। और जैसे ही रिप्लेस करोगे तो आपको 3 साइन चाहिए और 3 मिल जाएंगे। क्लियर, इतनी बात समझ आ रही है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो भाई इसका आंसर बताओ फटाफट से, क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। चलो भाई इसको मर्ज करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ p के साथ ही जोड़ दो कि p बड़ा बराबर है क्या, w से, ठीक है। चलो भाई पूछा गया w और f में रिलेशन, तो ये रहा आपका w। अब देखो बच्चा इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं रही, ठीक है। w से पूछा गया f, तो W और F के बीच में साइन कैसे, रिवर्स। तो जब रिवर्स साइन हो गए तो रिक्वायरमेंट कितने साइन की, 3 साइन की। कितना रहा, 2, कट कर दो, ठीक है। K से W देखो, फिर इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स, कितने साइन की रिक्वायरमेंट, 3। कितना रहा, 1, इसको भी कट कर दो। और आपने देखा क्वेश्चन में कि K इज इक्वल टू F है, तो इस F की जगह पे अगर आप K रख दो, ठीक है, तो देखो के और डब्ल्यू के बीच में 2 साइन आपको यहाँ मिले, एक आपको यहाँ मिला। एक बार के आपका छोटा बराबर हो गया, एक बार बड़ा हो गया। तो जब आपको 3 साइन मिल गए, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल, तो इन दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज आइदर और। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक। और एक बार क्या करो कि W ग्रेटर इक्वल F दिया है और यहाँ पे F ग्रेटर W कर दो, K की जगह F कर दो, तब इन दोनों को मर्ज करो तो भी आपको 3 साइन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। So the right answer of this particular question is either 1 or 2 follows. Is that clear to all? Hope so आपको इतनी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। चलो भाई move on to the next। फटाफट से इसका आंसर बताओ क्या रहने वाला है।
तो देखो जल्दी से देखो, G smaller equal F is equal to L smaller equal J smaller K is equal to H। ठीक है, G से जब आप H जाओगे, कुछ गलत जुड़ तो गया है, ये देखो कुछ गलत, हाँ ठीक है सही। जब आप G से H जाओगे तो कितने साइन, स्मॉलर इक्वल और इक्वल, प्रियोरिटी किसको, स्मॉलर इक्वल को। यहाँ क्या दिया है, इक्वल, ये हो गया गलत। यहाँ क्या दिया है, G स्मॉलर H, ये भी गलत। लेकिन बेटा आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए G स्मॉलर इक्वल H चाहिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो देखो क्या मिल जाएगा, G स्मॉलर इक्वल H मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही जोड़ोगे तो एक बार मिलेगा स्मॉलर, एक बार मिलेगा इक्वल, तो ऑप्शन क्या लग जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे बनाना और बताना क्या रहा इसका पर्टिकुलर राइट आंसर। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। कल के आंसर नहीं मिले पहले उन्हें पोस्ट करिए और इसका आंसर पोस्ट करिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ये मैं डिस्कस कर लेती हूँ। चलो देखो, z जो है आपका वो बड़ा बराबर है। ठीक है, तो अगर z बड़ा बराबर है तो यहाँ पे जोड़ दो, z बड़ा बराबर क्या, a से। ठीक है, और a बड़ा है आपका किससे, x से। ठीक, ये जुड़ गई। इस इनइक्वालिटी का आप कोई भी यूज नहीं रहा। आगे देखो पूछा गया z का q से रिलेशन, तो जब आप z से q जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, z ग्रेटर इक्वल a ग्रेटर इक्वल b इज इक्वल टू q। मतलब z से q में दो साइन ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर इक्वल। ठीक, यहाँ देखो क्या मिल रहा है, इक्वल, ये गलत। यहाँ ग्रेटर, ये गलत। लेकिन अगर इन दोनों को मर्ज कर दो, क्योंकि दोनों कंक्लूजन कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, और साइन क्या लग रहे हैं दोनों को जोड़ने के बाद, z ग्रेटर इक्वल q लग। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आइदर 1 और 2 फॉलोज। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट से इसको देख लो। F ग्रेटर इक्वल M ग्रेटर A, ठीक है, A ग्रेटर R स्मॉलर E। ठीक है, पहला बोला गया आपसे M का E से रिलेशन, तो M और E के बीच में साइन कैसे, रिवर्स, 3 साइन की रिक्वायरमेंट, ये हो गया गलत। F का E से, F और E के बीच में साइन हो गया रिवर्स, 3 साइन की रिक्वायरमेंट, यहाँ कितने, 2, ये हो गया गलत। एफ और ई के बीच में कितने साइन की रिक्वायरमेंट, 3, यहाँ हो गया 1, ये भी गलत। लेकिन अगर आप दूसरे और तीसरे को मिला दो तो आप देखोगे कि पहले से ग्रेटर इक्वल मिला, दूसरे से स्मॉलर मिला, तो 3 साइन चाहिए थे, तीनों मिल गए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलोज। ठीक है, आइदर 2 और 3 फॉलो। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको आइदर और का कॉन्सेप्ट और नॉट इक्वल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, कंडीशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जैसा कि कहा था कि कंडीशनल और आइदर डिस्कस होगी, तो भाई अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग कंडीशनल इनइक्वालिटी। क्लियर? चलो देखो, which of the following symbol बोला गया, which of the following symbol should be placed in the blank space respectively
in order to complete the given expression in such a manner that makes the expression a greater n, ये जो आपका a greater n है और u greater e है, ये क्या हो जाए आपका डेफिनेटली फॉल्स हो जाए, मतलब गलत हो जाए। ठीक, चलो भाई क्या रखा जाए, तो देखो आपका ये रहा a और ये रहा आपका n, तो a ग्रेटर n नहीं चाहिए हमें, ठीक है, और u ग्रेटर e नहीं चाहिए। अगर ये वाला साइन रखते हो, ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पे ये रखते हो तो देखो यहाँ पे आपको मैं रख के दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना बच्चा, अगर आप ये रखते हो ये, ठीक है, तो देखो u और e के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेटर मिल जाएगा, और जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक, इसको रखोगे तो फिर वही बात, लास्ट के दो सिंबल u और e के बीच का रिलेशन डिटरमाइन करेंगे, तो देखो u और e में फिर u ग्रेटर e मिल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, इसमें देखो, अगर आप इसमें देखो u और e में ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, तो चलो ये तो गलत हो गया, लेकिन a ग्रेटर n के लिए फिर वही बात कि a ग्रेटर n यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें ये फॉल्स कराना है, तो ये भी आंसर नहीं मिलेगा। इससे देखोगे तो भी a ग्रेटर n क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, जबकि हमें फॉल्स कराना है, ये भी नहीं मिलेगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, होप सो आपको समझ आ रहा हो। हमको हर एक साइन को रख के नहीं देखना, हमको सिर्फ ये देखना है कि रिलेशन किसके बीच निकालना है, उतने साइन को रख के देख लो, ठीक है, समझ आ जाएगा। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिर वही बात, आपको सिंबल प्लेस करना है और ऐसे प्लेस करना है कि C ग्रेटर n और E स्मॉलर इक्वल n, ये डेफिनेटली ट्रू हो जाए। C ग्रेटर n और E जो है वो आपका स्मॉलर इक्वल l सही हो जाए। तो देखो C से n की तक जाने के लिए आपको 3 साइन चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे, 3 साइन स्टार्टिंग के। तो देखो स्टार्टिंग का 3 साइन देखो, तो इसमें क्या लग गया है, ग्रेटर इक्वल लग गया है, जबकि C से n के बीच में ग्रेटर चाहिए, पहला गलत। ठीक, फिर देखो स्टार्टिंग के 3 साइन, तो C और N के बीच में लगा ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर को, तो C ग्रेटर N तो सही हो गया। ठीक है, E से L के बीच में आपको लास्ट साइन देखना है, लास्ट के 3 साइन, तो आपको चाहिए L ग्रेटर इक्वल E, जबकि यहाँ पे क्या मिलेगा, L ग्रेटर E, तो ये भी गलत। ठीक, यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन ही रिवर्स हो गए, ये भी गलत। ठीक, क्लियर है, समझ आ रहा है। फोर्थ वाला रख के देखो, C ग्रेटर L इज इक्वल टू O इज इक्वल टू N ग्रेटर इक्वल E। तो देखो जब आप C से N जाओगे तो क्या मिल जाएगा, C ग्रेटर N मिल जाएगा, और जब आप L से E जाओगे तो L ग्रेटर इक्वल E मिल जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे करते हैं इसको। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ, आपको चाहिए H स्मॉलर j, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। इसमें देखो H ग्रेटर इक्वल j आएगा, ये गलत। यहाँ पे देखो, इसको छोड़ो, इसको देखो, j ग्रेटर आएगा H, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो H ग्रेटर j, ये भी गलत। इसको देखोगे तो साइन रिवर्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि J और H के बीच में साइन लगे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, और प्रायोरिटी होगी ग्रेटर, तो J ग्रेटर H सही हो जाएगा। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ, R ग्रेटर Q आपको ट्रू कराना है, तो R से Q के लिए आपको कितने सिंबल देखने होंगे, स्टार्टिंग के 3। तो देखो स्टार्टिंग के 3 यहाँ देखोगे ग्रेटर इक्वल मिलेगा, यानी गलत। यहाँ देखोगे स्टार्टिंग के 3 ग्रेटर इक्वल मिलेगा, यानी गलत। स्टार्टिंग के 3 देखोगे
तो आपको मिलेगा स्मॉलर, ये भी गलत। स्टार्टिंग के 3 देखोगे तो ग्रेटर, इक्वल, इक्वल और ग्रेटर में प्रायोरिटी किसको? ग्रेटर को। तो आर ग्रेटर क्यू क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखा, विद इन 10 सेकेंड्स हो रहा है। आप करना तो सीखो, अगर आपका अप्रोच अच्छा है तो आप सॉल्व कर लो जाओगे। ठीक है, चलो देखो, डी ग्रेटर इक्वल डब्ल्यू को डेफिनेटली फॉल्स कराना है। ठीक है, तो देखो डी से डब्ल्यू के लिए लास्ट के 3 सिंबल देखने हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट के 3 सिंबल किधर जा रहे हैं? डी की तरफ जा रहे हैं, तो डी ग्रेटर इक्वल यहाँ सही होगा, तो ये गलत। ठीक है, लास्ट के 3 सिंबल में डी ग्रेटर इक्वल फिर आ रहा है, तो ये भी गलत। ठीक, लास्ट के 3 सिंबल में डी ग्रेटर इक्वल डब्ल्यू आ रहा है, गलत। और इसमें देखोगे तो डी ग्रेटर इक्वल डब्ल्यू नहीं आ रहा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। मुश्किल से आपको 10 सेकेंड लगेंगे। अगर आपका अप्रोच अच्छा है और क्वेश्चन सही से पढ़ा है तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इसको बनाओ और बताओ जल्दी से। चलो भाई बनाओ जल्दी से। बताना है कि v ग्रेटर z डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। तो v से z के लिए आपको 3 साइन चाहिए होंगे। तो देखो ये तो ऑपोजिट जा रहा है, तो ये गलत हो गया। ये भी आपका ऑपोजिट जा रहा है, ये भी गलत हो गया। ये भी आपका ऑपोजिट जा रहा है, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में प्रायोरिटी किसको? ग्रेटर। तो v ग्रेटर z सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ। एल ग्रेटर पी को फॉल्स कराना है। देखो यहां से आओगे तो एल ग्रेटर पी मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको? ग्रेटर को। ये गया। ठीक, यहां देखो एल से पी में तो कितने साइन? स्मॉलर और इक्वल, तो प्रायोरिटी किसको? स्मॉलर को। तो पी स्मॉलर एल मतलब एल ग्रेटर पी, तो ये भी गलत। ठीक है, यहाँ देखो फिर वही बात, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में प्रायोरिटी किसको? ग्रेटर को। तो फिर वही बात कि एल ग्रेटर पी, ये भी गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स्ड हो रहा है। तो एल ग्रेटर पी कभी भी नहीं मिलेगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ठीक, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ इसका क्या है। अगर दी हुई एक्सप्रेशन आपको जो ऊपर दी हुई है, ये एक्सप्रेशन आपकी डेफिनेटली ट्रू है, यहाँ पे ही है। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू है, तो बताओ कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉल्स होगा। तो देखो ए से डी के बीच में साइन कैसे रिवर्स, तो ये फॉलो नहीं करेगा, गलत। ही इज इक्वल टू सी, ये भी फॉलो नहीं करेगा, गलत। टी ग्रेटर सी, तो यहाँ पे तो सी ग्रेटर इक्वल डी मिलेगा, तो ये भी क्या? गलत। ई ग्रेटर बी, सॉरी ई स्मॉलर बी, यहाँ क्या मिल रहा है? बी स्मॉलर इक्वल ई मिल रहा है, तो ये भी क्या? गलत। तो चारों क्या हो गए? गलत। तो लिख देंगे कितने गलत है, कौन सा गलत है? तो ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सारे कंक्लूजन क्या है? गलत है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 5। क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच बैंकर्स, होप सो आपको ये सेशन समझ आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज करियर मंथ। ठीक है, एंड कमेंट व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम ये चीज़ नहीं क्लियर हुई, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको डायरेक्ट इनइक्वालिटी, आइदर और कंडीशनल ये समझ आ गई या फिर नहीं है। ठीक है, सो अगर समझ में आ गई है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में +1 टाइप कर दो और कह दो कि मैम सब क्लियर हो गया। ठीक है, चलो भाई। सो आज के सेशन में इतना था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी को। ठीक है,
और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, चलो भाई, सो फिर हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।